Hello students, I am Jayesh Patel. Hope you all are well and doing your study properly. Now we are starting part 3 of Science chapter 3, Fiber 2, Fabrics of Standard 6. This is the page number 23, topic number 3.6, History of Clothing Material. This is the last topic of the chapter. History of clothing material means कपड़ों का इतिहास. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? कभी आपने सोचा है पहले जो थे अपने ancestors वो पहनने के लिए क्या यूज करते थे? It appears that in those times people used the bark and big leaves of tree or animal skins and furs to cover themselves. मतलब ऐसा माना जाता है कि पहले के ज़माने में जो वहाँ पे लोग रहते थे वो झाड़ की छाल और बड़े बड़े पत्ते यूज़ करते थे. एनिमल्स की स्किन्स और फर भी वो लोग यूज़ करते थे अपने शरीर ढकने के लिए. After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जब भी इंसानों ने खेती करना सीख लिया तभी वो सब साथ में रहने लगे. तभी उन्होंने धीरे धीरे ट्विग्स बोलेगा तो झाड़ की छोटी छोटी जो टहनियाँ होती है वो घास को एक दूसरे के साथ में वीविंग करके उन्होंने मैट्स और बास्केट बनाना सीख लिया. Vines, animal fleece or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. और सब उसमें से जो छोटे छोटे ने धागे बनाए उसको वीव करके वो लोग ने उसमें से फैब्रिक बनाया. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. जो भारत में जो पहले लोग रहते थे वो लोग ने गंगा नदी के किनारे जो नारियल के पत्ते उगते थे उसमें से फैब्रिक बनाना सीख लिया था और उसका वो लोग उपयोग करते थे. फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स. फ्लैक्स बोलेगा तो शण हिंदी में और शण उसको हिंदी में कहते हैं. हिंदी और गुजराती में दोनों का एक ही उसका नाम है शण. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile. जैसे भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है वैसे इजिप्ट की संस्कृति भी बहुत पुरानी है. उस समय पे वो लोग नाइल नदी के किनारे में रुई और फ्लैक्स उगाते थे और उसका उपयोग वो लोग कपड़े बनाने में करते थे. In those days, stitching was not known. वो समय में किसी को सिलना क्या है वो चीज पता नहीं थी. People simply draped the fabrics around different part of their body. वो लोग जो कपड़ा था वो अपने शरीर के आसपास सिर्फ पहन लेते थे कि वो टाइम में सिलना तो था नहीं, बस कपड़े अपने शरीर के आसपास लपेट लेते थे. जैसे आज के ज़माने में आपकी मम्मी साड़ी पहनती है, आपके दादाजी जो धोती पहनते थे देखा रहेगा तो सिंपल कपड़ा है उसमें कोई सिलाई विलाई नहीं की रहती है, वो सिर्फ अपने शरीर के आसपास लपेट लेते हैं. Many different ways of draping fabrics were used. अलग अलग तरीके से अपने शरीर के आसपास वो लोग कपड़े लपेट लेते थे. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make clothes. जैसे ही सुई की खोज हो गई तो सुई का उपयोग करके वो लोग कपड़े बनाने लगे, अच्छी तरह से कपड़े सिलने लगे. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. ये सुई की खोज होने के बाद में जो कपड़े पहनते थे उसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज आ गई, बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के वस्त्र लोगों ने तैयार कर लिए. बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन्स इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. देखो अभी तो सब चीज हमारे पास है, हम लोग चाहिए वैसे कपड़े
सिल सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि स्विंग मशीन भी है अभी तो हमारे पास। फिर भी जो साड़ी है जो आपकी मम्मी पहनती है, धोती जो शायद आपके पिताजी और या तो दादाजी पहनते हैं, लुंगी अपने देखे रहेंगे, बहुत जन लुंगी भी यूज करते हैं, और टर्बन गांव में सर पे पगड़ी पहनते हैं। वो वहाँ पे कोई सिला हुआ नहीं रहता है, वो ऐसा एक कपड़ा का टुकड़ा रहता है। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. हमें पता है भारत बहुत बड़ा देश है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खाने पीने की चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, प्लस पश्चिम बंगाल में अलग है। सब जगह पे हम लोग जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के खाने की चीज़ें हमें मिल जाती है। उसी तरह ये कपड़े भी, जैसे जैसे हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। आई बात समझ में? तो ये पाठ में हमने क्या सीखा? कॉटन रोल्स में से जिनिंग करके फाइबर बनाते हैं, फाइबर को स्पिनिंग करके यान बनाते हैं, और यान में से दो तरीके से कपड़े बनते हैं। पहला तरीका है विविंग और दूसरा तरीका है निटिंग। इट्स क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। Now read this lesson once again properly.